श्याम भक्तों, जब किसी घर में भगवान की तस्वीर अचानक जल जाती है तो उस पल का माहौल कुछ सेकंड में बदल जाता है। जिस कमरे में रोज दीपक जलता था, जहां लोग हाथ जोड़कर शांति महसूस करते थे, वहीं अचानक जली हुई तस्वीर देखकर मन के अंदर एक अजीब सा डर उठने लगता है। सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या ये कोई संकेत है? क्या आने वाले समय में कुछ गलत होने वाला है? क्या भगवान हमसे नाराज हैं? और यही सवाल धीरे धीरे इंसान को अंदर से बेचैन करने लगता है। रात को वही तस्वीर बार बार याद आती है। मन हर छोटी बात को उस घटना से जोड़ने लगता है। श्याम भक्तों, सोचने वाली बात है, अगर उसी समय घर में पहले से कोई परेशानी चल रही हो तो डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कई लोग बाहर से सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर डरते रहते हैं। कहीं ये किसी बड़ी घटना की शुरुआत तो नहीं होने वाली। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे श्याम भक्तों के कमेंट्स आते रहते हैं। ऐसे ही किसी श्याम भक्त ने कमेंट किया था कि उनके घर में बाबा श्याम की तस्वीर में अचानक से आग लग गई। तो ये किस बात के संकेत हो सकते हैं? क्या ये किसी अनहोनी का संकेत है? श्याम भक्तों, हो सकता है आप अपने मन से बहुत सारी बातें सोच ले, परंतु ये बातें जो होंगी बिल्कुल अलग है और जिसे आप सोचने पर विवश हो जाओगे। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक सुनते हो तो यकीन मानिए आपको पूरी बात आज समझ में आने वाली है। श्याम भक्तों, सच कहे तो ऐसी घटना किसी को भी हिला सकती है, क्योंकि भगवान की तस्वीर सिर्फ कागज या फ्रेम नहीं होती है, उसके साथ भावनाएं जुड़ी होती हैं। इंसान अपनी उम्मीद, अपना भरोसा, अपनी तकलीफें सब उस तस्वीर के सामने रखता है। इसलिए श्याम भक्तों, जब वही तस्वीर जल जाती है तो ऐसा लगता है जैसे जीवन में कुछ असामान्य हो गया हो। कई लोग उसी समय अलग अलग बातें सोचने लगते हैं। किसी को लगता है घर में नकारात्मक ऊर्जा है, किसी को लगता है कि कोई बुरी नजर लगी है, कोई इसे आने वाली समस्या का संकेत मान लेता है। लेकिन यही सबसे ज्यादा समझदारी की जरूरत होती है, क्योंकि डर की हालत में इंसान सही सोच नहीं पाता। श्याम भक्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि तस्वीर के पास रखा दीपक थोड़ा ज्यादा देर तक जल गया हो, धूप बत्ती बहुत करीब रख दी गई हो, या हो सकता है कपूर की गर्मी लगातार फोटो फ्रेम तक पहुंच गई हो। श्याम भक्तों, कुछ फ्रेम तो ऐसे भी होते हैं जिनमें कांच की वजह से गर्मी एक जगह इकट्ठी हो जाती है और धीरे धीरे तस्वीर कब जलने लगती है ये हमें पता भी नहीं चलता। कभी बिजली की हल्की स्पार्किंग भी कारण बन जाती है, लेकिन जब घटना धार्मिक चीज से जुड़ी हो तो इंसान सीधे सामान्य कारणों के बारे में नहीं सोचता, मन पहले डर की तरफ भागता है। यही इंसानी स्वभाव है। श्याम भक्तों, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इंसान अपनी भावनाओं को पूरी तरह से गलत माने। भारत में सदियों से लोग हर घटना को केवल भौतिक नजर से नहीं देखते। यहाँ भावनाओं, ऊर्जा, मन की स्थिति और वातावरण को भी महत्व दिया जाता है। श्याम भक्तों, इसलिए जब कोई कहता है कि ऐसी घटना के बाद उसे घर का माहौल बदला हुआ महसूस हुआ, तो उसे पूरी तरह मजाक में उड़ा देना ये भी सही नहीं है। श्याम भक्तों, कई बार जीवन हमें कुछ चीजों पर रुक कर सोचने का मौका देता है। हो सकता है कि ऐसी घटना बस एक दुर्घटना हो, लेकिन उसके बाद इंसान अपने घर, अपने व्यवहार और अपने मन की तरफ ध्यान देना शुरू कर देता है, और यही बात कभी कभी उसके जीवन में अच्छा बदलाव भी लेकर आती है। श्याम भक्तों, कुछ लोग मानते हैं कि जब घर में लगातार तनाव, झगड़े, चिड़चिड़ापन या मानसिक अशांति बढ़ जाती है तो उसका असर वातावरण पर भी महसूस होने लगता है। हर घर में ऊर्जा जैसी चीजों को अलग अलग तरीके से समझा जाता है। कोई इसे आध्यात्मिक भाषा में समझता है, कोई मनोविज्ञान की भाषा में समझता है। लेकिन एक बात तो सच है कि जिस घर में लगातार तनाव रहता है वहां लोगों का मन भारी रहने लगता है। पूजा भी केवल आदत बनकर रह जाती है, शांति नहीं देती। श्याम भक्तों, ऐसे में अगर कोई असामान्य घटना हो जाए तो इंसान पहली बार रुककर सोचता है कि कहीं हम अपने जीवन से संतुलन तो नहीं खो रहे। श्याम भक्तों, यही वजह है कि पुराने लोग ऐसी घटनाओं को डर फैलाने के लिए नहीं बल्कि चेतावनी की तरह देखते थे। चेतावनी डर नहीं बल्कि सावधानी है। जैसे अगर शरीर अचानक बीमार हो जाए तो हम उसे मौत का संकेत नहीं मानते, बल्कि ये समझते हैं
कि अब शरीर को ध्यान चाहिए। श्याम भक्तों, उसी तरह कई लोग मानते हैं कि ऐसी घटनाएं इंसान को अपने जीवन और माहौल पर ध्यान देने का मौका देती है। शायद घर में बहुत ज्यादा तनाव है, शायद इंसान अंदर से टूट रहा है लेकिन बाहर सामान्य सा दिख रहा है, शायद पूजा हो रही है लेकिन मन में शांति ही नहीं है। श्याम भक्तों, सबसे बड़ी गलती तब होती है जब कोई व्यक्ति तुरंत डराकर बातें शुरू करने लगता है। कुछ लोग बिना सोचे बोल देते हैं कि भगवान आपसे नाराज हैं, कोई अनहोनी होने वाली है या किसी ने कुछ गलत कर दिया है। ऐसी बातें पहले से परेशान इंसान को और कमजोर कर देती है। डर का असर इतना गहरा होता है कि इंसान हर छोटी घटना को उसी से जोड़ने लगता है। अगर अगले दिन तबीयत खराब हो जाए तो लगेगा यही संकेत था, अगर कोई काम बिगड़ जाए तो लगेगा उसी का असर है। श्याम भक्तों, धीरे धीरे करके इंसान डर के जाल में फंसता हुआ चला जाता है, जबकि सच ये है कि डर में लिया गया हर फैसला इंसान को और अधिक परेशान करता है। श्याम भक्तों, भगवान का मतलब डर नहीं होता। अगर भक्ति में सिर्फ भय रह जाए तो फिर शांति कहाँ बचेगी। भगवान को लोग इसलिए याद करते हैं ताकि मन मजबूत हो, डर कम हो और जीवन में संतुलन बना रहे, यानी बैलेंस बना रहे। अगर किसी घटना के बाद इंसान हर समय डर में रहने लगे तो फिर पूजा का असली उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। इसलिए श्याम भक्तों, सबसे पहले तो मन को शांत रखना जरूरी होता है। श्याम भक्तों, वो श्याम भक्त जिनके घर में बाबा श्याम की वो तस्वीर जली थी, उन्होंने बताया था कि उनकी जो तस्वीर थी वो पूरी तरह से नहीं जली थी, यानी तस्वीर का कोना कोना सिर्फ जल गया था। बाबा श्याम की जो तस्वीर थी वो सुरक्षित थी। ऐसी स्थिति में क्या उस तस्वीर को अपने घर में रखना चाहिए, क्या पूजा के मंदिर में रखना चाहिए? चलिए इसके बारे में भी आपकी जिज्ञासा को दूर कर देते हैं। कई लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि आधी जली हुई तस्वीर को घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। श्याम भक्तों, अगर धार्मिक परंपराओं की बात करें तो आमतौर पर जली, फटी या खंडित तस्वीरों को पूजा में रखने से मना किया जाता है। इसका कारण अशुभ नहीं है बल्कि सम्मान से जुड़ा है। श्याम भक्तों, जैसे कोई पुरानी धार्मिक पुस्तक खराब हो जाए तो उसे आदर के साथ अलग रख देते हैं, उसी तरह से अगर किसी भी देवी देवता की जली हुई तस्वीर है तो उसको भी सम्मान पूर्वक हटाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि घर पर संकट आ जाएगा अगर तस्वीर रखी रहेगी, बल्कि परंपरा ये कहती है कि पूजा स्थान स्वच्छ और संतुलित होना चाहिए। श्याम भक्तों, बहुत सारे लोग तो तस्वीर हटाते समय भी डरते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से कहीं श्याम बाबा नाराज ना हो जाए, जबकि सच बिल्कुल उल्टा है। सम्मान के साथ किसी जली हुई तस्वीर को हटाना अपमान नहीं माना जाता। आप उसे साफ कपड़े में रख सकते हैं, किसी पेड़ के नीचे सम्मान पूर्वक रख सकते हैं या बहते जल में विसर्जित कर सकते हैं। उसके बाद नई तस्वीर लगाना सामान्य परंपरा मानी जाती है। श्याम भक्तों, इसमें डरने जैसी कोई बात ही नहीं है। श्याम भक्तों, असल समस्या तस्वीर के जलने से ज्यादा उस डर से शुरू होती है जो इंसान अपने अंदर पैदा कर लेता है। डर धीरे धीरे मन पर कब्जा कर लेता है। इंसान सामान्य चीजों में भी संकेत ढूंढने लगता है। रात को नींद कम आने लगती है, पूजा भी शांति देने की बजाय डर बढ़ाने लगती है। यही वो समय होता है जब इंसान को खुद को संभालने की बेहद जरूरत होती है। श्याम भक्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो जीवन में कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें अचानक से रोक लेती है। कभी कोई बीमारी, कभी किसी अपने की बात, कभी कोई नुकसान और कभी ऐसी धार्मिक घटना। इन सब का एक असर होता है, इंसान थोड़ी देर के लिए रुककर अपने जीवन को देखने लगता है। शायद यही सबसे बड़ा संकेत होता है। श्याम भक्तों, संकेत आने वाली बर्बादी का नहीं बल्कि खुद को संभालने का संकेत है। श्याम भक्तों, बहुत से लोग बताते हैं कि ऐसी घटना के बाद उन्होंने अपने घर का माहौल बदलने की कोशिश की। पहले जहां रोज झगड़े होते थे वहां लोग शांत रहने लगे। जहां पूजा सिर्फ दिखावे में हो रही थी वहां लोग सच्चे मन से बैठने लगे। कुछ लोगों ने अपने गुस्से पर काम करना शुरू किया, कुछ ने घर की साफ सफाई और वातावरण पर ध्यान दिया। धीरे धीरे उनका डर भी कम होता चला गया। श्याम भक्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि तस्वीर इसलिए जली थी कि भगवान आपको सजा देना चाहते थे, बल्कि कई बार एक घटना इंसान को खुद की तरफ देखने पर
मजबूर कर देती है। शाम भक्तों, आजकल एक और समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लोग डर का फायदा उठाने लगे हैं। अगर किसी के घर ऐसी घटना हो जाए तो तुरंत लोग बड़े बड़े उपाय बताने लगते हैं। कोई कहेगा महंगी पूजा करवाओ, कोई कहेगा इतना पैसा खर्च करो, कोई कहेगा घर में बहुत भारी दोष है। परेशान इंसान जल्दी डर जाता है और फिर हर बात मानने लगता है। लेकिन शाम भक्तों, हर बात पर विश्वास करना सही नहीं होता। भगवान को खुश करने के लिए डर और पैसों का कारोबार जरूरी नहीं होता। सच्ची भक्ति हमेशा सरल होनी चाहिए। इसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। शाम भक्तों, अगर मन बहुत बेचैन हो रहा हो तो सबसे अच्छा तरीका है शांत होकर प्रार्थना करते रहिए। कुछ देर चुपचाप बैठे रहिए, अपने मन की बातें भगवान से कहते रहिए। घर में हल्का और शांत वातावरण बनाकर रखिए। कभी कभी सिर्फ इतना करने से भी मन का डर आधा समाप्त हो जाता है, क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं, अपने मन के भीतर चल रही होती है, अपने शरीर के भीतर चल रही होती है। शाम भक्तों, एक बात और समझने लायक है। इंसान जब डरता है तो उसका दिमाग हर चीज को नकारात्मक तरीके से देखने लगता है। इसे मनोविज्ञान भी मानता है। अगर किसी को पहले से डर हो कि कुछ गलत होने वाला है तो वो हर छोटी घटना को उसी डर से जोड़ देगा। शाम भक्तों, इसलिए जरूरी है कि इंसान खुद को बार बार याद दिलाए कि हर असामान्य घटना अनहोनी का संकेत नहीं होती। कई बार वो सिर्फ एक घटना होती है, लेकिन हमारा मन उसे बहुत बड़ा बना देता है। अब शाम भक्तों, धार्मिक दृष्टि से बात करें तो भगवान को करुणा और सहारा देने वाला माना गया है, डर पैदा करने वाला नहीं। अगर कोई सच्चे मन से भक्ति करता है तो उसे हर समय भय में नहीं रहना चाहिए। हाँ, जीवन में सजग रहना जरूरी होता है। घर की सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है। दीपक और धूप बत्ती सुरक्षित जगह पर रखना जरूरी है। लेकिन हर चीज को अलौकिक डर से जोड़ देना इंसान को मानसिक रूप से बेहद कमजोर कर देता है। शाम भक्तों, बहुत पुराने समय में जब ऐसी घटनाओं की बात करते थे तो उसके साथ एक सीख भी देते थे। वे कहते थे कि घर में शांति रखो, बुजुर्गों का सम्मान करो, गुस्सा कम करो और मन को साफ रखो, क्योंकि अंत में इंसान का सबसे बड़ा मंदिर उसका मन ही होता है। अगर मन अशांत हो जाए तो बाहर कितनी भी पूजा कर लो आप, शांति आपको बिल्कुल महसूस नहीं होती है। शाम भक्तों, कभी कभी इंसान केवल बाहर की पूजा में इतना उलझ जाता है कि अपने व्यवहार पर ध्यान देना भूल जाता है। सुबह धूप बत्ती जला दी लेकिन पूरे दिन गुस्सा, कटु शब्द और तनाव रहा तो पूजा का असर मन तक पहुंचता ही नहीं है। शाम भक्तों, शायद इसलिए ऐसी घटनाएं इंसान को याद दिलाती है कि भक्ति केवल तस्वीर के सामने खड़े होने से नहीं, बल्कि व्यवहार से भी दिखाई देनी चाहिए। शाम भक्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो सबसे पहले खुद को डर से बाहर निकालिए। तस्वीर जल गई, इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में सब कुछ गलत होने वाला है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि भगवान साथ छोड़ चुके हैं, बल्कि हो सकता है कि ये समय खुद को संभालने, अपने घर को सकारात्मक बनाने और मन को शांत करने का हो। शाम भक्तों, नई तस्वीर लगाइए, लेकिन उससे पहले अपने मन में जमा डर हटाइए। पूजा करते समय भय नहीं, विश्वास रखिए। घर में हल्का संगीत, सकारात्मक बातें और शांत वातावरण रखिए। अगर घर में लंबे समय से तनाव चल रहा हो तो उसे कम करने की कोशिश करिए। शाम भक्तों, ध्यान रखिएगा कि कभी कभी सबसे बड़ा उपाय सिर्फ प्यार से बातें करना और मन का बोझ हल्का करना भी होता है। और शाम भक्तों, सबसे जरूरी बात, भगवान तस्वीर में सीमित नहीं होते। तस्वीर श्रद्धा का माध्यम है, भगवान का अंत नहीं। अगर तस्वीर जल गई है तो इसका मतलब भगवान खत्म नहीं हो गए, वे वही हैं, आपके विश्वास में, आपके मन में, आपकी प्रार्थना में। इसलिए किसी एक घटना को अपने पूरे जीवन का डर मत बनने दीजिए, इस बात को याद रखिए। शाम भक्तों, हो सकता है कि जिस घटना ने आपको पहली बार इतना डरा दिया वही आगे चलकर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव की वजह बन जाए, क्योंकि कई बार जीवन हमें डराकर नहीं, रोक कर समझाता है। और जब इंसान समझने लगता है तभी उसके अंदर सच्ची शांति जन्म लेने लगती है। तो शाम भक्तों, इन पूरी बातों के जरिए मैंने आपको सारी बात समझा दी है कि बाबा श्याम की अगर तस्वीर जल गई है तो किसी भी प्रकार का मन में वहम मत रखिए। और इस बात को हमेशा याद रखिए कि अगर तस्वीर जल चुकी है
तो उस तस्वीर का विसर्जन कर दीजिए सम्मान पूर्वक। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि तस्वीर नहीं जली है या वो तस्वीर बहुत कम जली है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप सम्मान पूर्वक उन्हें अपने घर में स्थान दे सकते हैं। सिर्फ इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वो जली हुई जो जगह है उस फोटो में से हटा देना है, और जो बाबा श्याम की जो छवि है उसको अपने घर में संभाल कर आप रख सकते हैं। उनके नित्य आप दर्शन कर सकते हैं, उनसे आप क्षमा याचना कर सकते हैं, उनसे आप क्षमा प्रार्थना भी कर सकते हैं। श्याम भक्तों, इन सभी बातों का आप ध्यान रखें और भजन मंत्र शक्ति चैनल पर इसी प्रकार की बातों को सुनते रहें। मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।